नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आरव नाम के लड़के के साथ और उसके दोस्तों के साथ भी घटी हुई ऐसी भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड रह जाएंगे। ऐसी कोई भी गलती आप सपने में भी नहीं करेंगे जो इन लोगों ने होशो हवास में कर दिए थे। आरव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास की थी, उम्र भले ही कम थी लेकिन इसने इतनी कम उम्र में भी बड़े बड़े झंडे गाड़ चुका था। खुद के दम पे राइटर और डायरेक्टर बन चुका था। पहले किसी प्रोडक्शन कंपनी में काम करता था, अब खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च कर दिया था। 2 हॉरर शॉर्ट फिल्म्स बना चुका था, अब तीसरी की तैयारी थी। लेकिन इस बार वो कुछ साधारण नहीं करना चाहता था। कुछ ऐसा लिखना चाहता था, कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो लोगों को सिर्फ डराए नहीं बल्कि उनके जहन में जाकर, उनके दिल में जाकर बैठ जाए। वैसे दिल में बैठ जाने वाले एक गांव के बारे में मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जिस गांव का नाम था देवताली। देवताली गांव में हर साल सिमगा त्योहार की रात किसी ना किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता था। दरअसल सिमगा महाराष्ट्र में होली के दौरान मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें शंखासुर की काफी मान्यता है। कोंकण क्षेत्र में माना जाता है कि शंखासुर एक रक्षक देवता होते हैं और इसी कारण से देवताली गाँव में यह माना जाता है कि जो हर साल सिमगा त्योहार की रात ऐसे लोगों की संदिग्ध मौतें होती है, उसका कारण होता है शंखासुर का क्रोध। जो कोई भी इंसान पाप करता है, बुरे काम करता है, अंदर से पापी होता है, शंखासुर उसे सजा देते हैं। लगातार हो रही इन वारदातों की खोजबीन करते हुए इस गांव में एक इंस्पेक्टर पहुंचता है और फिर जब वो इंस्पेक्टर वहां पर जांच शुरू करता है तो उसके सामने ऐसे ऐसे राज खुलते हैं जो दिमाग नहीं, सीधे दिल पर वार करते हैं। आखिर देवताली का सच क्या था शंखासुर का पूरा रहस्य? ये जानने के लिए मराठी ZEE5 की वेब सीरीज देव खेल आपको देखनी होगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आरव के सामने लैपटॉप अब खुला हुआ था। वो अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। टाइटल लिख चुका था, लेकिन आगे कैसे बढ़े बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था। अटक गया था, जैसे कि मानो कोई अनजानी शक्ति ने उसका हाथ रोक दिया हो। ऐसा जिंदगी में आरव के साथ पहले कभी हुआ नहीं था। इतना ब्लैंक, इतना लाचार वो पहले कभी खुद को महसूस किया ही नहीं था। उसने सोचा कि बस यार, अकेले नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूं, अपने दोस्तों को फोन करता हूं। ये उसके दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं थे, उसकी छोटी सी टीम का हिस्सा थे। इस ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी। तुरंत ही फोन करता है। इस ग्रुप का सबसे मुख्य किरदार अब अमन है। आरव तो अपना मुख्य मेन रोल है ही इस कहानी का, लेकिन अब अमन आता है सेकेंडरी कैरेक्टर, जो कि इसकी टीम का समझ लो DOP था, कैमरा संभालता था। शाम के समय इसके ये चारों दोस्त इससे मिलने के लिए इसे घर पर पहुंचते हैं। घर पर बैठकर वो लोग बहुत माथापच्ची करते हैं कि यार कैसे आगे बढ़ें, क्या स्क्रिप्ट लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर फाइनली अमन ही कहता है कि देखो भाई, घर के अंदर बैठे बैठे हम सोचते रहेंगे तो दिमाग सचमुच में सबका ऐसा पैक ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, अपने घर के बाहर जहां पर हमें बड़े बड़े आइडियाज आए हैं, उस चाय की टपरी में बैठते हैं, शायद दिमाग खुल जाए। ये लोग बढ़िया जाते हैं, चाय अपना थोड़ा सा सामान अमान ऑर्डर करते हैं, खाने पीने के लिए बैठते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, माहौल एकदम टिपिकल फिल्मों जैसा बना हुआ था। और उसी समय अमन को याद आया। बोलता यार, मुझे याद आया एक गांव जो कि हिडन जेम है। मिस्टीरियस लोग जो मतलब ऐसी चीजें पसंद करते हैं ना, हॉरर चीजें जो पसंद करते हैं, वहां पर जाते हैं और भूत प्रेतों का एक्सपीरियंस करते हैं। हम भी वहां पर चलते हैं, हमें कोई कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। खाली कैमरा ऑन कर देंगे ना और हम लोग कैमरे के सामने आ जाएंगे तो अपने आप पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी। ये बात सुन के आरव कहता है, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ऐसा कौन सा गांव आ गया जहां पर जाके सिर्फ कैमरा रख देंगे तो अपने आप पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी? अमन बताता है, बिल्कुल है, जिसको इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया है। अभी से 40 साल पहले तक वो गांव भरा पूरा था। वहां पर लोगों का अच्छा आना जाना था। गांव में साधारण तरीके से लोग अपनी जिंदगी काट रहे थे। और गांव में एक बहुत ही पुराना, बहुत ही विख्यात मंदिर हुआ करता था, जिसे कहा जाता था कि हजारों साल पहले वो मंदिर वहां पर अपने आप बन गया। किसी इंसान ने उसकी नींव नहीं रखी थी। उस मंदिर में आए दिन बाहर बाहर से, दूर दूर से साधु, महात्मा, पंडित, पुजारी आते रहते थे। कुछ दिन उस मंदिर के गर्भगृह में बैठ के उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे और अपने आप चले जाया करते थे। बनारस के पास है ना, तो बनारस के घाट में बहुत सारे साधु लोग रहते, तो यहाँ पे आना जाना था। ऐसे ही वैसे 40 साल पहले के आसपास वहां पे एक साधु है, जिनकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास की रही होगी, लेकिन दिखने में उतने ही ज्यादा दैविक,
कोई लकड़ी के सहारे भी चलने की उनको जरूरत नहीं। कोई भी उन्हें देखकर कह सकता था कि साधु बाबा में कुछ तो बात है कि 100 साल की उम्र में भी ऐसे दिखते हैं। वो आए और उन्हें ठाने थे कि आने वाले 40 दिनों तक वो उस मंदिर के गर्भगृह में बैठ के अपना तप करेंगे। वो कर रहे थे। गांव के कुछ लड़के शराब के नशे में धुत एक रात उस मंदिर के सामने से गुजर रहे होंगे। साधु बाबा को उन्होंने बाहर से ही गर्भगृह के अंदर बैठे हुए देख लिया। शराब के नशे में ही वो साधु बाबा के पास गए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। साधु बाबा ने अपना वो तप, अपनी साधना वहीं पर रोके और क्रोध में उन्हें एक तरीके से श्राप देते हुए कह दिया, जिस प्रकार से तुम शराब के नशे में धुत अपनी बुद्धि को खा गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम किस प्रकार की हरकत कर रहे हो, उसी प्रकार से जाओ, मेरा श्राप तुमको लगेगा। पूरा गांव के हर एक सदस्य को खा जाएगा। जिस प्रकार से तुम्हें कोई रोकने नहीं आया था, मेरे श्राप से गांव का हर एक व्यक्ति गुजरेगा। बस साधु बाबा क्रोधित हुए और वहां से निकल पड़े। ये बात सुनकर उस ग्रुप की मिताली नाम की जो लड़की थी वो कहती है कि लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनको रोकने के लिए वहां पर कोई आता। ये तो रात का वक्त था और वो पिए पाए घर जा रहे थे और रास्ते में मंदिर में साधु बाबा को देखकर वो बेइज्जती करने लगे। इसमें गांव वालों की क्या गलती। ये बात सुनकर अब राघव नाम का लड़का जो इस ग्रुप में था वो कहता है कि देखो यार, साधु बाबा लोगों का जितने वो शांत होते थे ना, उतने ही ज्यादा वो क्रोधित भी होते थे। और उनके जो क्रोध होते थे और उनके जो श्राप होते थे वो बस ऐसे ही नहीं कि बस बर्बादी करने के लिए ही आते थे। कई बार कई ऋषि मुनि, साधु, महर्षि ये जो श्राप भी देते थे ना, उसमें भी समझ लो किसी ना किसी का हित छुपा हुआ रहता था, किसी ना किसी की भलाई छुपी हुई रहती थी। लेकिन ये बात सुनकर फिर से मिताली कहती है कि अब उन साधु बाबा के श्राप में ये कैसा हित था, ये कैसी भलाई थी कि पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया। अब ये बात सुनकर ना आरव को बहुत इंटरेस्ट आ गया। आरव बोलता है बस अभी के लिए इतनी पिक्चर काफी है, अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते। ये सारा डिस्कस होगा उसी गांव में जाकर। उस गांव में जाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, कुछ पॉडकास्ट जैसा बनाएंगे। और अब शॉर्ट फिल्म नहीं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री सा बनाएंगे कि हम बात कर रहे हैं और विजुअल बनते जा रहा है। वो देख लेंगे, चलो कुछ रॉ, कुछ ओरिजिनल, कुछ स्पेशल शूट करते हैं। कब चलना है इन लोगों ने डिसाइड कर लिए, 1-1:30 बजे। हाँ चलो, टिकट बोले, टिकट विकेट भाड़ में जाए, अपने को जाना है किस में, गाड़ी में, खुद की कार में जाएंगे। चलो भाई, अगले ही शनिवार की डेट फाइनल हुई। कार में ये लोग बढ़िया से सवार हुए हैं, पहुंच गए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह डाल के सब। अब जब ये लोग इस गांव में एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड देखते हैं कि इस गांव में जाना मना है। ये देखकर हैरान कि यार इतना बड़ा बोर्ड लगा है और ये एक ऐसा गांव है, तो इसके बारे में इंटरनेट में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है। खैर, कुछ कुछ जगहें तो ऐसी होती है जिसके बारे में कहीं पर भी चर्चा ना हो, वो अच्छा ही है। लेकिन ये लोग इस मामले की गहराई को नहीं समझ पा रहे थे। घुस गए, गाड़ी घुसा दी इस गांव में। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। 12:15 बजे के आसपास ये कंप्लीटली इस गांव के उसी मंदिर के सामने प्रवेश करते हैं। इस मंदिर को देखकर अमन की वो कहानी सभी के कानों में गूंजने लगी। अमन भी इस मंदिर को देखकर स्तब्ध रह गया। ये मंदिर देखने में बहुत पुराना था। अब तक ये मंदिर की कहानियां, इस गांव की कहानियां अमन की नानी उसको सुनाया करती थी। लेकिन आज पहली बार अमन भी इस गांव को, इस मंदिर को पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। यार, इनको इंटरेस्टिंग लगा, अमन की बातों में थोड़ा अब दम तो लगा। ये रात अब बिताएंगे कहाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। कुछ घर थे टूटे हुए, खंडर बने हुए, और कुछ घर सही सलामत भी। शायद उनकी नींव, उनके पत्थर, उनकी ईंटें बड़ी स्ट्रांग थी। इन्होंने मंदिर के जस्ट बाजू वाला एक घर चुने। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगा कि मंदिर के बाजू में हम घर में रहेंगे तो कुछ निगेटिविटी होगी तो टल जाएगी, थोड़ा हमारे पास नहीं आएगी। शायद कहीं ना कहीं से इनका सोचना सही था। रात हो चली थी, लगभग 2 बज रहे थे। ये लोग अपने साथ स्लीपिंग बैग वगैरह जो होते हैं ना, वो प्रॉपर लेकर आए थे। अच्छी खासी ठंड की रात है। बाहर इस प्रकार से कीड़े मकोड़े
चिल्ला रहे हैं जैसे कि मानो रात ही एक डरावनी आवाज निकाल रही हो। कोहरा छाया हुआ है, 20 फीट के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जमीन और कार ऐसी गीली हो चुकी है, देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है। खैर, ये सारा कुछ एक पुराने जमाने की बॉलीवुड फिल्म की याद दिला रहा था। राघव बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि कल से ही काम में लग जाएंगे और मैं कुछ ऐसा लेकर आऊंगा जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्री मेरी पूरे शहर को हिलाकर रख देगी, पूरे शहर क्या पूरी दुनिया में मेरा नाम बनाएगी। बस सोने के लिए तैयार थे। पता नहीं रात के फिर कितने बजे रहे होंगे। सभी की नींद लग चुकी थी। एक्साइटमेंट में अच्छे अच्छे सपने देखते हुए अपना आरव भी सो गया था। राघव को कुछ आवाज सुनाई दी, किसी की खुसफुसाने की। राघव तुरंत ही बाजू में सो रही मिताली को उठाता, मिताली किसी की आवाज सुनाई दे रही है क्या? मिताली उठी और बाहर की तरफ देखी, नहीं आवाज तो नहीं सुनाई दे रही। राघव सो जा यार, तू बिना मतलब के टेंशन ले रहा है, मिताली ऐसी बोली और करवट बदल के सो गई। राघव शायद जागता रहा, देखता रहा, क्योंकि कुछ तो आवाजें थी जो राघव को सामने की तरफ से आ रही थी। अब राघव ने अमन को उठाया, अमन 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 किसी की आवाज सुनाई दे रही है क्या, देखना। अमन उठा और जैसे ही सामने की तरफ देखा, अमन को दिखाई दिया कोई जुप से भाग कर गया है। जुप से मतलब मंदिर के सामने की तरफ एक और घर है, मंदिर के बाजू वाले घर में ये लोग रुके हुए हैं, सामने की तरफ एक और घर है और वहां से जुप से कोई भाग कर गया। अमन शॉक्ड रह गया, बोला भाई कोई है बाहर, लेकिन इतना तेज कोई इंसान नहीं भाग सकता। इंसान भागेगा तो दौड़ेगा ना, ये तो ऐसा लगा कि ऐसा उड़ते हुए गया है यार कोई। राघव बोलता है चलना अमन भाई देख के आते, भाई देख के आते, आरव खुश हो जाएगा। बोले नहीं यार। अमन बोलता है नहीं, ये सारी चीजें नहीं करना। एक तो हम बहुत ही डेलिकेट सी जगह पर आए हुए हैं जिसके बारे में ना जाने कैसी कैसी कहानियां फेमस है। नहीं जाने, चुपचाप से सो जा, बहस मत कर, तू सो जा। बोला भाई मेरा बहुत मन कर रहा है। बोला यार तेरा मन कर रहा है तू जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं सो रहा हूं। अमन ने ऐसे थोड़ा गुस्से में बोला कि मैं इस प्रकार से बोलूंगा तो राघव नहीं जाएगा। इस ग्रुप का सबसे कम उम्र का लड़का राघव ही था, जिद्दी भी, एडवेंचरस भी, अलग अलग चीजें करने का इसको बड़ा शौक था। और अमन भी करवट बदल कर सो गया। अमन भी सो रहा है, मिताली भी सो रही है, आरव भी सो रहा है। अब राघव का मन किया, शायद मन किया होगा जाकर देखता हूं। वो उठकर बाहर गया। जब वो गया ना बाहर की तरफ, तो आरव को फील तो हुआ था कि कोई तो उठ के गया है आरव को। अब आरव को पता ही नहीं था कि राघव और अमन की और राघव और मिताली की क्या बात हो गई है, राघव को क्या आवाज सुनाई दे रहा है। आरव थोड़ा सो रहा था अच्छे अच्छे सपने देखते हुए। वो उठा, देखा थोड़ा सा कि राघव बाहर गया है। इसको लगा हो सकता है राघव एक नंबर करने के लिए गया होगा आगे पीछे कहीं, और ये भी सो गया वापस से। सुबह होती है, ना कोई आवाज, ना किसी का चेहरा अनजाना। बस जब इनकी आंखें खुली तो यहां पर ये तीन ही थे, राघव नहीं था। इनको लगा कि हो सकता है राघव गया होगा, भाई सुबह हुई है तो बाहर गया होगा किसी कारण से, 1-2 नंबर के काम से। इंतजार की आएगा आएगा, नहीं आया। बैठे हुए थे, इन लोगों का बैग था, उसमें से कुछ निकाल नुकुल के खा रहे थे। बोले यार बहुत देर हो गई, राघव आया कैसे नहीं अभी तक, चलो चलकर देखते हैं। बाहर की तरफ बढ़े हैं तो देखते हैं कि इनकी जो गाड़ी है उसमें बहुत सारे ऐसे हाथ के पंजों के निशान। देखो कोहरे से गाड़ी ढक गई थी रात में, बहुत सारा कोहरा रहेगा। अब आप कोहरे में ऐसा ऐसा कुछ लिखें, फॉग, समझ रहे हो ना, फॉग, फॉग में ऐसा हाथ से भी कुछ ऐसा करेंगे तो गाड़ी के ऊपर ऐसा निशान नहीं आता क्या। तो इनकी गाड़ी के पूरे कांच में जैसे किसी ने अपने पंजे पंजे लगा दिए बहुत सारे। ये देखकर शॉक्ड कि ये क्या है। आरव तुरंत कहता है अमन से, तूने किया? मिताली तूने करी? ये नहीं नहीं बोल रहे। हो सकता है राघव ने किया होगा, लेकिन राघव है कहां? सुबह से ढूंढ रहे, राघव नहीं मिल रहा है। अब एक चीज बताना मैं आपको रह गया कि जैसे ये लोग इस गांव में एंटर किए थे वैसे ही पाए थे कि यहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। और उस समय ये देखकर ये लोग खुश हुए थे कि हमारे काम में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आएगा। मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो सिर्फ काम में हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। लेकिन भाई मामला तो यहां पर गड़बड़ हो चुका था। जब इन लोगों ने राघव को फोन की तो राघव ने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं लग रहा है, लगेगा भी कैसे, उठाएगा कैसे। खैर ढूंढे ढूंढे पूरे गांव, मंदिर में गए, कुएं की तरफ गए, अलग अलग घरों में देखे, राघव 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 चिल्लाए। सुबह से शाम हो गई। शाम होते तक इन लोगों के बीच में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
राघव नहीं आया। लगभग 6-7 बजे के आसपास जब अंधेरा हो चला था, ये लोग समझ गए थे कि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिनका जवाब नहीं होता। अब हमें यहां पर नहीं रुकना चाहिए। एक अनजाना सा डर मन में समा गया था। कुछ बोल नहीं रहे थे, ना रो रहे थे, ना कुछ जाहिर कर रहे थे, सिर्फ यहां से जाना था। ये लोग गाड़ी में सवार हुए, निकलकर सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए। वहां पर जो भी मामला था सारा कुछ बताया। पुलिस वाले यहां पर आए हैं, खोजबीन हुई, बहुत ढूंढाई हुई, लेकिन राघव नहीं मिला। आज इस घटना को समझ लो, कैसे बताऊं मैं, 2019 की बात है। कितने हो गए यार, 7 साल हो गए। राघव का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस वालों ने भी मिसिंग केस कह के ये फाइल बंद कर चुके हैं। राघव के घर वाले मान चुके हैं कि उनका बेटा या तो इस दुनिया से ही चले गया, फिर हमको छोड़कर हमसे बहुत दूर चला गया है। मामला पूरी तरीके से बदल चुका है। आरव अब फिल्म नहीं बनाता है, सिर्फ वो पिक्चर लिखता है दूसरे प्रोडक्शंस के लिए। मिताली फिल्म इंडस्ट्री को कंप्लीटली छोड़ चुकी है और अमन ने भी कभी भी कैमरे को हाथ नहीं लगाया। आज भी वो रातें, वो प्लानिंग इनके जहन में ना चुभती है कि हमने क्यों वो प्लान बनाए। नहीं बनाए होते तो राघव हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गया नहीं होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इस ग्रुप के एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली। कॉमन फ्रेंड का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसने बोला था कि भाई मेरा नाम मत बताना, क्योंकि हो सकता है कि कल को अमन, मिताली या आरव में से कोई आपकी कहानी सुने और उनको पता चलेगा कि मैंने लिखी हुई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मैंने बता दिया। इससे आपको एक बहुत अच्छी सीख लेना चाहिए। सीखिए कि ज़िंदगी में आपको कुछ पता चल जाए ना कि यहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ से 10 हाथ दूर हो जाओ, क्योंकि नहीं पता आप वहाँ पे कुछ उंगली करने जाओगे और कौन सी मनुष्यत आपके पीछे लग जाएगी और आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते फिर से देवखेल वेब सीरीज मराठी ZEE5 में ज़रूर देख लेना। और हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो प्रोसीड करके खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।